हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। आज का आपका टॉपिक है प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं तो उसके लिए कौन कौन से प्रोविजन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कब लगाना है और कब है नहीं लगाना। तो आइए करते हैं स्टार्ट। प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरेस्ट कैपिटल आपका टॉपिक है। इसका हम बात करें पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हमने पढ़ लिया, जो पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होता है, रिटर्न में जो सारी चीज मेंशन होती है, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कोई रेट दी या नहीं दी, किस रेट से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, जो कैपिटल ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर किया है उस पे आपको किस रेट से क्या लगाना है, ब्याज लगाना है। क्या वो चीज पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन है या नहीं है। वो डीड मेंशन पार्टनरशिप डीड के अंदर है तो क्या करेंगे, और नहीं है तो क्या करें। आगे समझ आइए। ये आपकी पार्टनरशिप डीड है, ये मैंने फॉर्मेट बना रखा है, बिल्कुल इजी से है। इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे इसको साथ साथ में कॉपी पे नोट कर लेना, बिल्कुल इजी से है। यदि ये चीज समझ आ गई ना तो इसके जितने भी क्वेश्चन वो आपके कवर हो जाएंगे। आइए, ये आपकी पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड का फर्स्ट पॉइंट कह रहा है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है। साइलेंट का मतलब ये है कि इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट गिवन नहीं है। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या है, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल उसकी रेट गिवन है नहीं है। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट गिवन नहीं है तो क्या हम ब्याज लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, मेन चीज तो ये। तो यहां पे आप लिख देना नो इंटरेस्ट, कोई भी ब्याज नहीं लगाया जाएगा, कोई भी ब्याज नहीं लगाया जाएगा। कब नहीं लगाया जाएगा, जब आपकी पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट। साइलेंट का मतलब ये है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर जो आपकी इंटरेस्ट कैपिटल रेट है वो गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस पे कोई भी ब्याज नहीं लगाओगे। आगे समझ। जब पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, तो क्या करना आपको, सिंपल से ये करना कि कोई भी ब्याज आपको नहीं लगा, कोई भी ब्याज नहीं लगा। ये पॉइंट्स आगे समझ। अब यहां पे आइए, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज नॉट साइलेंट। जब साइलेंट नहीं है मतलब हमें रेट गिवन है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि जो आईओसी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, की रेट कितनी है पार्टनरशिप डीड के अंदर, 6% है। कितनी है, 6%। तो 6% जो इंटरेस्ट लगेगा ऑन कैपिटल वो कौन कौन सी कंडीशन पे लगेगा, यहां पे देखिए आप लोग। समझ आ गया। यहां पे आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर साइलेंट है तो कोई भी ब्याज आपको नहीं लगाना। और जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रेट है वो क्या है, 6% पर एनम है, तो आपको क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट, फर्म के अंदर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट भी आपको गिवन है और फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देना। इंटरेस्ट कैपिटल क्या कर दोगे, लगा दोगे। कौन सी कंडीशन में, फर्म के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, ब्याज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना प्रॉफिट बचा वो पार्टनर के अंदर डिवाइड कर दो। पहला पॉइंट आ गया समझ। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है फर्म में क्या हो रहा है, लॉस। तो यहां पे आपको नो इंटरेस्ट, लॉस की कंडीशन में कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। आपको रेट तो गिवन है, मान ली, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। सिंपल हमें लॉस हो गया, इतने क्या रखे, फर्म के अंदर क्या हो गया, लॉस। तो लॉस की कंडीशन में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाओगे, प्रॉफिट की कंडीशन में लगाओगे और लॉस की कंडीशन में नहीं लगाओगे। ये कब का पॉइंट है, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज नॉट साइलेंट, जब साइलेंट नहीं है। आगे समझिए यहां तक। अब पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। व्हेन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल। ये कह रहा है कि जो आपका, थोड़ा इधर देखने पर, जो इंटरेस्ट है वो बन रहा है आपका, मान लीजिए 10,000 रुपए। कितना बन रहा है, 10,000। जबकि आपका प्रॉफिट है वो कितना है, मान लीजिए 8,000। क्या यहां पे प्रॉफिट कम और ब्याज ज्यादा है या नहीं है। आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो कितना बन के आया, ये 10,000 रुपए आ गया, ठीक है। और प्रॉफिट में कितना हुआ, 8। तो इस केस में आपको क्या करना है, मतलब जब आपका ब्याज ज्यादा हो और प्रॉफिट क्या हो, कम हो, तो इस प्रॉफिट को, इसी प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांट दोगे, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इसी को हम क्या मान लेंगे, ब्याज मानेंगे। तो आगे देखिए, इंटरेस्ट में प्रॉफिट डिवाइड कर दोगे अमंग द पार्टनर, जितने भी पार्टनर है, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कब करना है, जब आपका प्रॉफिट क्या हो, कम हो और ब्याज क्या हो, ज्यादा हो। तो आप क्या करोगे, जितना आपके पास प्रॉफिट है उसको आप डिवाइड कर देना, कौन से रेशियो में, कैपिटल रेशियो के। आगे समझ। किसी को डाउट हो तो बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल सिंपल चल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 हो गया। ये 3 पॉइंट हमारे कवर हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ। व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द ट्रेडिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज।
इंटरेस्ट क्या करना है, चार्ज करना है। चार्ज आपके पास है, चार्ज का मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हमने एक लोन के पॉइंट में पढ़ा था, शायद ध्यान हो तो आपको। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आपको ब्याज लगाना ही लगाना है, कंपलसरी है ब्याज लगाना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरेस्ट क्या करना है, चार्ज करना है। फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड, पूरा पूरा ब्याज आपको लगाना पड़ेगा, वेदर देयर इज द प्रॉफिट या लॉस, चाहे फर्म के अंदर प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो। प्रॉफिट है तो लगाना है, लॉस आ जाए तो भी आपको ब्याज लगाना है। कब, इंटरेस्ट जब क्या कर रहा हूं, चार्ज कर रहा हूं। तो चार्ज आपके पास आ जाए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आ जाए, तो वहां पे आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। क्या लगाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना। कोई डाउट यहां तक? थोड़ा सा मैं एक बार इसको रिवाइज करूं और दे देता हूं आपको। पार्टनरशिप डीड देखनी है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या नहीं है। साइलेंट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको कोई भी ब्याज नहीं करना, सिंपल। जब साइलेंट नहीं है तो आपको देना प्रॉफिट हो रहा है नहीं है फर्म के अंदर, पहले चीज देखना। यदि प्रॉफिट है तो ब्याज लगा दो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट है ही नहीं। लॉस है फर्म के अंदर तो हम कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 3, व्हेन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म लेस देन इंटरेस्ट इन कैपिटल, यहाँ पे आपका प्रॉफिट कम और ब्याज ज्यादा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, जितना आपका प्रॉफिट है उसको आप कौन से रेशियो में डिवाइड कर दोगे, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसी को आप क्या मान लोगे, ब्याज मान लोगे। और लास्ट का जब पॉइंट आपका 4th है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करें, इसको चार्ज मान लिया तो आपको ब्याज लगाना ही लगाना है, ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस। यहां तक इसमें कोई डाउट है तो बताइए आप लोग। बिल्कुल सिंपल सा है, करके देखो, इसको हो जाएगी, इसको सम भी हम करेंगे। यहां तक इसका मतलब या तो इसको कॉपी नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक आ गया समझ? आ गया समझ? अब देखिए, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें जो हमने अभी कंडीशन पढ़ी थी वो सारी सारी इसके अंदर मेंशन है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइए देखिए क्या करें, ए एंड बी टू पार्टनर है, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 3:2। मतलब जो ए और बी दो पार्टनर है ना, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। मतलब जो प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा उसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, 3:2, तो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। और इनकी जो कैपिटल है, ए की था 2 लाख रुपए और बी की है 1 लाख। फर्स्ट लाइन में ये कह रहा है कि ए एंड बी टू पार्टनर है, रेशियो का 3:2 है और कैपिटल 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। अब कुछ केसेस आपको दे रखे हैं। फर्स्ट केस क्या कह रहा है देखिए, फर्स्ट केस में ये कह रहा है कि इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट कैपिटल जो रेट है वो साइलेंट है, और आपको प्रॉफिट दे दिया कितना, 50,000, 50,000 प्रॉफिट दे दिया। अब साइलेंट की कंडीशन में क्या हम आईओसी लगाएंगे, लगाएंगे, वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया जाएगा। आ गया समझ? अब देखिए यहां पे आपको अकाउंट बनाना है। अकाउंट कौन सा बनाओगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाइए। ये आपके डेबिट साइड एंड क्रेडिट। यहां लिखिए प्रॉफिट, क्या लिख दोगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दे रखा आपको, 50,000, कितना, 50,000। टोटल कीजिए और टोटल इधर भी कीजिए 50। तो ये जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। ए और बी में क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर कर दें, ए और बी में क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दें। आ गया समझ? प्रॉफिट कितने, 50,000 है, कितने, 50,000 को डिवाइड करते हैं ए और बी में। और इंटरेस्ट क्यों नहीं लगाएंगे, इसका रीजन क्या है, क्योंकि फर्स्ट केस के अंदर ये कह रहा है जो आपकी इंटरेस्ट कैपिटल जो डीड है, जो इंटरेस्ट कैपिटल लगाना, जो पार्टनरशिप डीड है वो आपकी साइलेंट है। साइलेंट का मतलब यहाँ पे आपके पास रेट गिवन है नहीं है, तो इस केस में कोई भी आपको इंटरेस्ट कैपिटल नहीं लगाना। तो टोटल कीजिए, जो ए का प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 3:2, 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5 निकाल दो, किसका, 50,000 का। 50,000 का 3/5 करोगे तो 30,000 तो एक आ जाएगा और 20,000 बी का। तो टोटल हमने प्रॉफिट को कितने को डिवाइड कर दिया, 50,000 को डिवाइड कर दिया। केस नंबर आपका फर्स्ट सोल्व हो चुका है। इसमें कोई डाउट है तो बता दो किसी को। फर्स्ट केस में किसी को डाउट हो तो आप शेयर कर सकते हो। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको जो इससे पीछे जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट करवाया था, जो मैंने आपको फॉर्मेटिक चार्ट बनवाया था, उसके अंदर मैंने स्पष्ट कह रखा था कि जब आपकी पार्टनरशिप डीड वो साइलेंट है तो उस टाइम हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। सेकंड पे आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट जो केस आपका, उसमें आपको ये अकाउंट प्रिपेयर करना। सेकंड पे आइए,
इफ द पार्टनरशिप डीड जो है उसमें आपको जो आईओसी लगाना उसकी रेट दे रखी है, मतलब आपकी जो पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है कितना परसेंट, 8%, वेरी गुड। बट आपको क्या दे दिया इसके अंदर, लॉसेस, लॉस कितने, 50,000। अब लॉस की कंडीशन में ब्याज लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये भी पढ़ा था। लॉस की कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाए। पहली बात तो ये कि लॉस की कंडीशन में आपको आईओसी नहीं लगाना। दूसरी बात, लॉस की कंडीशन में आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना। क्या नहीं बनाना, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना। तो लॉस की कंडीशन में आपको जो अकाउंट प्रिपेयर करना है वो आपको करना है P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है। तो लॉस को ना यहां पे लिख दो टू बैलेंस बीडी भी लिख दो, या यहां पे लिख दो लॉस फॉर द ईयर। ये मैं क्या दे दिया, लॉस दे दिया। और लॉस कितना दे रखा है आपको सेकंड केस के अंदर, 50,000। लॉस क्या दे रखा है, 50। अब देखो फर्स्ट केस में प्रॉफिट में इंटरेस्ट लगाया था, बट उसमें इंटरेस्ट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, उसका रीजन था आपकी पार्टनरशिप डीड क्या थी, साइलेंट थी। बट इसमें क्या दे दिया, हमें लॉस दे दिया। और लॉस की कंडीशन में हम क्या नहीं लगाएंगे, ब्याज नहीं लगाएंगे। बस इस लॉस को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। टोटल कीजिए इसको, लॉस कितना आपका 50, इधर भी। अब ये जो लॉस है, बाय लॉस ट्रांसफर टू जो पार्टनर्स है उसके अकाउंट में चला जाए, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी बने, तो ट्रांसफर कर दो। लॉस कितना 50 कौन से रेशियो में, इनका रेशियो क्या है 3:2, तो 3/5 एंड 2/5, 30 और 20। आपको ये ध्यान रखना है, लॉस के केस के अंदर आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट नहीं करना, वहां पे आपको बनाना कौन सा है, सिंपल P&L अकाउंट बनाना। कौन सा P&L अकाउंट, आ गया समझ। ये 2 पॉइंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये तो पता ही यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट टू एंड बाय, ये तो लगता ही आ गया समझ। अब पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। केस 3 क्या कह रहे हैं, इफ द पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर आपको आईओसी कितना देर का है, 8% इंटरेस्ट कैपिटल लगाना है। और हमें क्या हो चुका है, प्रॉफिट कितना देर का है, देखो हमारे पास प्रॉफिट भी है और रेट भी है, तो ब्याज हम लगा दें। तो लगाइए फिर, इंटरेस्ट कैपिटल लगाने जा रहे हैं हम लोग। प्रॉफिट है, इस केस में आप क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड एंड क्रेडिट, अगर समझ यहां तक। अब यहां लिख दो बाय प्रॉफिट कितना हुआ 50,000, कितना प्रॉफिट है 50। अब प्रॉफिट में 50 हुआ है, क्या इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल जो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, नहीं है। रेट कितना रखा है 8%, लगाइए फिर। 2IOC इंटरेस्ट कैपिटल किसका लगाना है, ए एंड ए। देखो ए की कैपिटल कितनी है 2 लाख, ए कैपिटल कितनी है 2 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, तो कितना ब्याज ए का आएगा 16,000 का। कितना आ जाएगा 16,000। बी की कैपिटल कितनी है 1 लाख, 1 लाख का 8% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 8,000। तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया 24,000। और कोई आइटम नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये आपको ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ पे टोटल कीजिए, आपको बन जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50। इस तरफ भी कितना आ जाएगा 50,000 में से 24 लेस कर दो तो 26,000 आपका क्या बचा, प्रॉफिट बचा। क्या बच गया, ये किस में शेयर कर दोगे, ए एंड बी, 3:2। तो 26,000 का 3/5 कर दो और 2/5 कर दो। ठीक है, तो ये समथिंग 15,600 और 10,400 आना चाहिए। देख लेना आप लोग करके, आ जाएगा 15,600 और 10,400। ठीक है 26,000। ठीक है, प्रॉफिट है हमारे पास और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो हमने ब्याज लगा दिया और जितना प्रॉफिट बचा उसको हमने डिवाइड कर दिया किसके बीच में, पार्टनर बीच में, जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग है रेशियो 3:2 के अंदर। 3 पॉइंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ। पार्टनरशिप डीड में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी है। भाई पार्टनरशिप डीड वो साइलेंट नहीं है, बट हमें प्रॉफिट कितना हुआ 15,000। प्रॉफिट कितना है 15,000 पे। तो क्या करना देखते हैं ब्याज लगाते हैं। बाय प्रॉफिट 15,000 रुपए। ठीक है जी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ा इधर देखो, एक मिनट लगा के देख लेते हैं। इंटरेस्ट कैपिटल लगाएंगे, ए का और बी का हम ब्याज अभी निकाला था, जो पिछला पॉइंट था पॉइंट नंबर 3 के अंदर 16 और 8,
तो आपका टोटल आईओसी कितना बना था? 74,000। कितना ब्याज आया था? 24,000 पे। कितना आया था? 24,000। और हमने पॉइंट नंबर 4 के अंदर हमने ये पढ़ा था, जब आपका प्रॉफिट कम और ब्याज ज्यादा बढ़ रहे, जब आपका प्रॉफिट क्या है 15,000 कम है और ब्याज क्या बन रहा है ज्यादा, तो हम इसी को कैपिटल रेशियो में बांटते हैं प्रॉफिट को। तो बांट दीजिए 15,000 इंटरेस्ट कैपिटल रेशियो क्या आ जाएगा 16 और 8 का 2:1 और कैपिटल का देखोगे तो भी वो क्या आएगा 2:1 आएगा। तो इसके अंदर इसी को हम क्या मान लेंगे इंटरेस्ट मान लेंगे। तो यहां लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। ये कब करना है जब आपका प्रॉफिट कम और ब्याज ज्यादा बन रहे तो इसी प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो के अंदर डिवाइड कर दो। तो 2:1 का मतलब होता है 2/3 एंड 1/3। कितने का निकालोगे 15,000 का। 15,000 का 2/3 निकालोगे और 1/3 2/3 निकालोगे ना तो आ जाएगा 10,000 और 1/3 निकालोगे तो आपका आ जाएगा 5,000। कितना आ जाएगा 5,000। आ गया समझ। जब आपका प्रॉफिट क्या हो कम हो और ब्याज क्या हो ज्यादा हो तो उसको कौन सा रेशियो में डिवाइड कर दोगे कैपिटल रेशियो के अंदर डिवाइड कर दो। यानी कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल जो आपका रेशियो है इंटरेस्ट एंड कैपिटल है उसका रेशियो निकाल लेना उसके अंदर आप उसको डिवाइड कर देना। कोई डाउट यहां तक हो जाएगा। लास्ट पॉइंट पे आइए। लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं आइए। इफ द पार्टनरशिप डीड इज प्रोवाइड आईओसी 8%। ये कह रहा है जो पार्टनरशिप डीड उसके अंदर आपको इंटरेस्ट एंड कैपिटल कितना लगाना है 8% लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। बट कह रहा है इवन इफ इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस प्रॉफिट ऑफ द ईयर 15,000। ये कह रहा प्रॉफिट तो 15,000 है चाहे फर्म लॉस के अंदर चली जाए फिर भी ब्याज लगाना है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करें तो हमें क्या करना है। अब देखो यहां पे मैं यहां पे अकाउंट बनाने जा रहा हूं P&L अकाउंट क्योंकि लॉस के अंदर जाएगा। कैसे जाएगा वो देख लो। आपको ब्याज अवश्य लगाना है। प्रॉफिट कितना दे रखा है 15,000। बैलेंस लिख दो या इसको प्रॉफिट लिख दो 15,000 पे। अब जब हम ब्याज लगाएं तो ब्याज आपका कितना बनता है 24,000। ब्याज कितना बनता है 24,000। इसने ये कह दिया कि आपको ब्याज लगाना है चाहे फर्म किस में चल रही हो लॉस के अंदर चल रही हो तो ब्याज लगा दो कोई दिक्कत नहीं। 15,000 सॉरी यहाँ पे ब्याज लगाओ आईओसी इंटरेस्ट कैपिटल ए एंड बी 2 लाख का 8% और 1 लाख का 8%। तो टोटल ब्याज कितना बनता है 24 जबकि हमारे पास प्रॉफिट कितना है 15,000 ही है। तो हमें लॉस कितना हो गया बाय लॉस के नाम से ट्रांसफर टू ए एंड बी के अकाउंट 9,000 का लॉस हो गया। लॉस टोटल खर्चे हमारे पास 24,000 है जबकि हमारे को प्रॉफिट हुआ 15,000 का। तो लॉस कितना हो गया 9,000 और 9,000 को डिवाइड कर दो रेशियो क्या इनका 3:2 3/5 एंड 2/। तो 9,000 का 3/5 निकाल दो और 9,000 का 2/5 तो मेरे हिसाब से 5,400 एंड 3,600 आ जाएगा। कोई डाउट आ गया समझ। ये था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस थे आपको ब्याज कब लगाना और कब नहीं लगाना। तो जिन बच्चों को समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ना समझ एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना समझ आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है और अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी बच्चों के टॉपिक कंप्लीट हो जाए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू।